अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली जावेद अपने चैनल आवाज़ हक़ की तरफ से आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ और आपके लिए दुआ गो हूँ। आप मेरे लिए भी दुआएं कीजिए। दुआ किस्मत बदल देती है और दुआ बंदे से और अल्लाह के दरमियान एक राब्ता है। बंदे की इल्तिजा है जो अल्लाह से पूरा करता है। और मैं आज का जो मेरा मौजू है वो सूरह इखलास के बारे में है। इसके करीब 20 नाम हैं, तकरीबन 20 नाम हैं और इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो नाम दरियाफ्त किया है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको है इसका अल-मुक़द्दसा भी नाम है। सूरह तफरीयत भी है जिसके माने है अलहदा करने वाला। सूरह तदरीज भी है, सूरह तौहीद भी है, सूरह निजात भी है, सूरह वलाया भी है, सूरह नस्बा भी है, सूरह मारफा भी से कहते हैं, सूरह मुक़द्दसा भी कहते हैं, सूरह समद भी कहते हैं, सूरह इखलास भी कहते हैं, सूरह अस्सास भी कहते हैं, सूरह नूर भी कहते हैं। इसकी कहानी ये है कि आपको मैं किस्सा सुनाता हूँ। पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यानी कुल हुवल्लाहु अहद कहो कि वो ज़ात पाक जिसका नाम अल्लाह है, एक है। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहु समद, माबूद बरहक है जो बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई इसका हमसर नहीं, यानी कोई ज़ौजे नहीं है, कोई बीवी नहीं है। ये कहानी इसकी बड़ी दिलचस्प है। इसकी ये है कि ये पहली बात तो ये बता दूं कि ये सूरह मक्की है और कुछ लोग कहते हैं कि ये मदनी है। इस पर थोड़ा सा इख्तलाफ है, लेकिन ये ज़्यादातर ये है कि ये मक्की है। और ये मदनी इसलिए कहा गया है कि जब ये वाक़या मदीना शरीफ में भी आया तो लोगों ने समझा कि साहब यहाँ उतरा है मदनी का, लेकिन ये किस्सा यहाँ चूँकि इब्तदा में जो है ये इसके नज़ूल का जो असबाब ये था कि जो सूरह नाजिल हुई कि चंद मुशरिकीन जो थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अपने रब का शिजरे नस्ब हमें बताइए। इस पे अल्लाह ताला ने नाजिल फरमानी। चंद यहूदी आए और कहा कि आपका जो अल्लाह जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में शिजरे नस्ब क्या है, उसका बाप दादा कौन क्या है, उसकी बीवी क्या, बताइए। पहले इनके यहाँ जो बूते होते थे, बूती उसके होती थी, फला देवी है, ये फला ये है, उसके होते थे, उसके फलाने देवी की माँ है, या फलाने की है, तो आप अल्लाह के बारे में बताएं। तब ये आयत उतरी थी। फिर उसके बाद दोबारा जो है ये मक्के में भी लोगों ने पूछा, कुछ यहूदियों, मदीने में भी कुछ पूछा, या पहले मक्के में पूछा फिर मदीने में यहूदियों ने पूछा, तो फिर ये आयत दोबारा जो है अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह देखें, औलाद होने के लिए एक बीवी चाहिए, एक ज़ौजे चाहिए, जो है नहीं। तो अल्लाह तो एक है, वाहिद है, उसी ने कायनात की तख्लीक किया है। तो फिर जब बीवी नहीं तो औलाद कहाँ से होगी? लिहाजा ये फ़लसफ़ा कि फ़लाँ अल्लाह का बेटा है, नौज़ बिल्लाह, ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह सिर्फ एक है, वाहिद है और उसी का कोई नहीं है, उसी ने कायनात बनाई है। और इस सूरे का जो फ़वाइद है मैं आपको बताता हूँ। हदीस सही ये बुखारी में और मुस्लिम में भी आया है कि एक सहाबी थे, वो हर नमाज में एक सूरे के बाद सूरह इखलास पढ़ते थे और इसकी रावी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। लोगों ने मना किया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, या तो सिर्फ सूरह इखलास पढ़ लिए या कोई और। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इससे मोहब्बत है। चुनांचे लोगों ने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर यह किस्सा बयान किया कि हुजूर ने अर्ज़ किया, तुमने वजह पूछी? लोगों ने कहा हाँ पूछी थी। उन्होंने जवाब दिया कि सूरह इखलास से मुझे बहुत मोहब्बत है, मैं इस को अलग नहीं कर सकता। हुजूर ने फरमाया, उसे खुशखबरी सुना दे दो, अगर वो इस सूरह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह भी इससे मोहब्बत करता है। अच्छा, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मंसूब है कि कुछ के मस्जिद कुबा में एक इमाम थे, उनको रखा गया था। वो भी हर नमाज में जो है पहले कुल वल्लाह पढ़ेंगे, फिर दूसरा सूरह पढ़ेंगे। हमारे यहाँ तो है ना कि पहले कुल वल्लाह पढ़ लिया तो उसके बाद कुल औज़ बिरब्बिल
फलक पढ़ेंगे या कुल औज़ बिरब्बिल नास पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, वो पहले हर नमाज में वो पढ़ते थे और दूसरे रिकात में भी कुल वल्लाह पढ़ते थे, कुल वल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास पढ़ते थे। इस पे भी जो लोगों ने मना किया, नहीं कहा इससे मुझे बगैर इसके मैं रह नहीं सकता। लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उनसे शिकायत की या उनसे अर्ज़ किया कि इस तरह हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई आपने मना नहीं किया, तो वजह नहीं पूछी, तो उन्होंने कहा मैंने वजह पूछी थी। उन्होंने कहा मुझे इससे बेपनाह मोहब्बत है, मैं इसको अलग नहीं कर सकता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ उसे खुशखबरी दे दो कि ये कुल वल्लाहु अहद यानी कि सूरह इखलास जो है, ये सूरह नजात जो है, इन्हें जन्नत में ले जाएगी। तो ये सूरह इखलास का था और मेरी एक छोटी सी वीडियो है और आपसे इल्तजा है कि इसे आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। घर पे बैठे हुए हैं तो 10 दफ़ा पढ़ लिया और दुआएं करें, ये आप बहुत कामयाब चीज़ है। अल्लाह ताला हमें और आपको कामयाब करे। मैं इसके साथ इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आपसे एक इल्तजा है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।